जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि समग्र मांग से संबंधित प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिख लें। ए यानी स्वायत्त निवेश या उपभोग व्यय आपको दिए हुए हैं कितने, 50 करोड़। दूसरा एमपीएस यानी सीमांत बचत की प्रवृत्ति दी है 0.02। तीसरा वाई यानी आय का स्तर आपको दिया है 400 करोड़ रुपए। आपको निकालना क्या है, समस्त मांग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ए प्लस सी वाई। ए आपको क्वेश्चन में दिया है 50 करोड़ रुपए। सी आपको क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको एमपीएस दिया हुआ है। आपको पता है कि एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एमपी सी। तो यदि हमें सी निकालना है और एस दिया है तो हम एस को क्या करें, 1 में से माइनस कर दें। देखिए आपको पता है कि एमपी सी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी हमारे पास 1 जितना भी पैसा है या तो हम उसका उपभोग करेंगे या उसको सेविंग करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में सेविंग दिए और हमें कंजप्शन यानी उपभोग निकालना है तो हम कुल आय में से क्या करें, 1 में से सेविंग को घटा दें तो हमें कंजप्शन प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 0.02। 0.02 क्या है, सेविंग है, हमने इससे घटाया तो हमें सी यानी कंजप्शन प्राप्त हो गया। अब हमें कंजप्शन तो मिल गया, सी मिल गया। वाई क्या है, वाई क्वेश्चन में दिया है तो हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले नंबर सॉल्व करेंगे। 50 को 50 लिख दिया और 1 माइनस 0.28 करेंगे तो 0.8 मिल जाएगा और ये 400 जैसा था वैसा लिख दिया। अब हमने क्या करा, 0.8 का 4000 में मल्टीप्लाई करा, गुणा करा तो 3200 आ गया और 50 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। 50 को हम प्लस करेंगे 3200 में तो 250 करोड़ रुपए हमें प्राप्त होंगे। अब आपको ये जो 3250 समग्र मांग प्राप्त हुई है, ये समग्र मांग हम ये देखते हैं क्या ये वाई यानी आय से अधिक है या कम है। तो ये क्या है, कम है, वाई यानी आय से। जो आय होती है उससे ही हम क्या करते हैं, पूर्ति होगी। तो चूँकि ये ज़्यादा है वाई से, इसलिए अर्थव्यवस्था जो है संतुलन की स्थिति में नहीं है। मेजर द लेवल ऑफ एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। देखिए पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 50 करोड़ रुपए क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है, वो हमने लिख लिया। इसके बाद आपको एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दी है। इसके बाद आपको वाई मीन्स इनके इनकम लेवल 4000 करोड़ दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें एमपीसी की ज़रूरत होगी, जबकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एमपीएस दिया है। तो हम पहले एमपीसी से एमपीएस से एमपीसी निकाल लेते हैं। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एमपीएस। एमपीएस कितना है, 0.2। तो यदि 1 में से हम 0.2 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.8। अब हम एग्रीगेट डिमांड का जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, ए डी इक्वल टू ए प्लस सी वाई। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका ए कितना है, सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है 50 करोड़। इसके बाद सी हमने निकाला था कितना, 0.8 और वाई हमको कितना दिया हुआ है, 4000। 4000 को 8.8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3200 मिलेगा, और इसमें हम 50 को प्लस कर देंगे तो 3250 मिलेगा। बट 3250 is lower than 4000, means AD is lower than Y income, hence economy is not in a equilibrium, इसलिए इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि ये दोनों बराबर होते तो इकोनॉमी जो है संतुलन की स्थिति में होती। ओके, थैंक यू।